चलिए, आज कौन सी क्लास है इसकी? थर्ड। आज तीसरी क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने देखा भाई अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल का मायने क्या है। सेकंड क्लास के अंदर इसके कुछ बेसिक टर्म्स देखें, जिसके अंदर हमारे शेयर्स जो इशू किए जाते हैं वो किस बेसिस पे किए जाते हैं, या तो इंस्टॉलमेंट में या फिर किस पे किए जाते हैं, आपके लमसम। इंस्टॉलमेंट वाले को हमने समझा कि यहाँ पे कॉल्ड अप क्या होगा, पेड अप क्या होगा, फोर फीचर क्या होगा, किसकी कितने % मनी है। अभी जैसे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर आपने यहाँ पे तो बताया है कि ये वाला जो अमाउंट होना चाहिए 5% है, लेकिन किताब में 25 भी है, तो किताब में जो लिखा है एज पर सेबी। अब सेबी क्या है? सेकंड बुक जब आप बिजनेस स्टडी में पढ़ोगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जो आपके पैसे की निगरानी रखता है, ये कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितने % होना चाहिए। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भैया 25 रखे कि 5 रखे, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। अगर आपका लिस्टेड है, अब दो तरीके की कंपनी होती है, एक जो अपने शेयर को रजिस्टर्ड कराएगा शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट का नाम सुना है आपने? शेयर बाजार में, जिसको बोलते हैं BSE NSE, सब पढ़ोगे आप बिजनेस स्टडी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर यहां रजिस्टर्ड कराते हो तो आपका लिस्टेड शेयर बोला जाता है उसको। तो लिस्टेड शेयर के केस में तो भैया ये होना चाहिए 25%। अगर आप लिस्ट ही नहीं करा रहे हो तब आपको फॉलो कितना करना पड़ेगा भाई साहब? 5%। और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तब भी आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड और अनलिस्टेड के केस में। क्लियर है आपको? अब क्वेश्चन जब भी आएगा, कुछ नहीं बोला कि कौन सी कंपनी है, 5% लिख के आ जाना है आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया लिस्टेड कंपनी है तो 25% लिख देना, अनलिस्टेड है तो 5%। अब दोनों में से जैसे भी है आप वो कर सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन बनता भी है तो किस में बनता है? MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। इसके बाद हम बात करें आगे, क्या देख रहे थे हम, इसके पेड अप, कॉल्ड अप। अब इसकी हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। इंस्टॉलमेंट वाले की सीखने वाले हैं क्या? जर्नल एंट्री। अब हमने कुछ इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक कर लिया था, दैट इज डिविडेंड क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होता है, और एक्सेट्रा और चीजें थी जो कि हमने देख लिया था। अब देखो हमारे शेयर्स का जो फेस वैल्यू है, हमारे शेयर्स का जो फेस वैल्यू है दैट इज, मैंने ऑलवेज बताया कि 10 रुपए के हम लेके ही चलेंगे और किताब में भी 10 ही रहेगा। और अगर मैं इसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाता हूं, अगर मैं इसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाता हूं तो एक आएगा हमारा क्या? एप्लीकेशन। मान लेते हैं पहले मंगाया 4 रुपए, फिर मंगाया 1 रुपए, फिर मंगाया 3 रुपए, फिर मंगाया 1 रुपए, और फिर मंगाया 1 रुपए, है ना। तो क्या 10 हो गए पूरे? काउंट करो, 5 और 5 10, यानी इसका टोटल 10 ही होना चाहिए। 10 से कम हुआ तो मान लो कुछ इसके अंदर पॉइंट रह गया है, या एग्जामिनर कुछ बाद में बताएगा आपको। पहले वाले को क्या बोलेंगे? 4 रुपए वाले को बताओ। हाँ, एप्लीकेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? एप्लीकेशन। इसको एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने मुझसे जो भी शेयर खरीदना चाहा, स्टार्टिंग है तो आप मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भर के दोगे, और इसके साथ मुझे क्या दोगे आप? पैसा, चेक। जितने भी शेयर मांगोगे उसके हिसाब से आप मुझे क्या देने वाले हो? जितने भी शेयर्स होंगे उसके हिसाब से क्या देंगे? चेक दोगे आप। हम ना एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10,000 शेयर आप मांगते हो मुझसे। मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूं कि 10,000 शेयर आप मुझसे मांगते हो कि सर मुझे 10,000 शेयर दो। तो आप खुद कैलकुलेशन लगा के बताओ कि अगर 10,000 शेयर आप मांग रहे हो तो मुझे एक बात बताइए कि कितने पैसे दोगे मुझे आप चेक? डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यहां पर्टिकुलर। इसमें डेट रहता नहीं नॉर्मली, तो आप एप्लीकेशन मांग रहे हो ना, तो एप्लीकेशन के हिसाब से दोगे। तो कितने रुपए देने वाले हो आप मुझे? मुझे देने वाले हो 40,000। 40,000, ठीक है। तो 40,000 दोगे तो मेरे पास पैसा आएगा, और बदले में मेरे पास क्या आएगा? ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन फॉर्म आएगा एक तरीके से। तो मैं अपने पास एंट्री क्या करूंगा?
एंट्री मेरे बैंक खाते में, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, कंपनी के पास बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट। अब बैंक में कितना पैसा आया भाई, 10,000 शेयर थे और इंटू में 4, 10,000 शेयर थे और इंटू में 4, यानी कितने हो गए 40,000। और भाई तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी है, क्यों पैसा आए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का। कितने, कई बार किताब में, क्योंकि मैंने बताया था हमारे शेयर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से बताए थे, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। तो हमारी जो अकाउंटिंग चल रही है वो किसकी चल रही है, इक्विटी शेयर की। तो कई बार बुक में या फिर आपको टीचर्स भी कहेंगे कि आप शेयर एप्लीकेशन सिर्फ मत लिखिए, आप लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो दोनों ही ठीक है। तो आप या तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लगा दीजिए या फिर लगा दीजिए सिर्फ शेयर एप्लीकेशन, दोनों ही आपके ठीक माने जाएंगे, इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये पहला आ गया। इस एंट्री का मतलब क्या है कि आपने मुझे पैसे दे दिए, आपने मुझे पैसे दे दिए, तो इसका नरेशन और बीइंग में क्या लिखूंगा, बीइंग लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं रिसीव। इसका मायने क्या है, ये एंट्री क्या बताता है आपको, ये एंट्री बताता है, अगर आप अपने आप को कंपनी सोचना, अपने आप को ऑलवेज क्या मानना, कंपनी, अब आप इन्वेस्टर नहीं हो, तो ये आपको बताता है कि मेरे पास कंपनी, मेरे पास पैसे आ गए और मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि एप्लीकेशन के पैसे आए हैं। समझ में आई बात आपको। अब मेरी लाइबिलिटी कब खत्म होगी, जब मैं इस एप्लीकेशन के बदले आपको शेयर सर्टिफिकेट दे दूंगा। अब सर शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, मैंने दिखाया था ना आपको, जिसके ऊपर 10 रुपए, तो उसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब है आपका नाम मैं कंपनी के रजिस्टर पे लिख लूं कि आपका एडमिशन, जैसे आप स्टूडेंट कब कहलाते हो, जब आपका स्कूल के अंदर क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए, तब बोलते हो आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो। सेम ऐसे इस कंपनी के अंदर आपका अधिकार तभी आएगा जब कंपनी के जो रजिस्टर्ड होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, ROM, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में आपका नाम चढ़ जाए, तब माना जाता है कि भैया अब आप इस कंपनी के अंदर ऑनरशिप में आ चुके हो। तो मैं आपका ये एप्लीकेशन क्या करूंगा भाई, अगली एंट्री में ये एप्लीकेशन जैसे आपने दिया, तो ये एप्लीकेशन मैं साइड कर दूंगा और आपको बदले में दे दूंगा मैं शेयर कैपिटल। बदले में क्या दे दूंगा, शेयर कैपिटल। जब मैं शेयर कैपिटल जब भी लिखता हूं, जब भी मैं ऐसे लिखता हूं ना इक्विटी शेयर, जब भी मैं ऐसे लिखूं इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब आप समझ जाइए मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं, अब सर्टिफिकेट कौन सा, आपका नाम मैं रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर पे चढ़ा रहा हूं, यानी कंपनी की एक्चुअल लाइबिलिटी बन चुकी है, अब ऑनरशिप आपकी आ चुकी है। तो अब अगली एंट्री के अंदर मैं ये एप्लीकेशन को हटा दूंगा, फाड़ के खत्म कर दूंगा। तो एप्लीकेशन मुझे हटाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर मुझे इस एप्लीकेशन को खत्म करना है तो मुझे करना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि क्रेडिट था। खत्म करने के लिए आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सीखा हुआ है कि किसी को खत्म करना हो तो रिवर्स एंट्री कर दो। ये लो 40,000 का हो गया, ठीक है। अब 2 में आपको मैं दे दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इस 2 कैपिटल का ही मतलब क्या मतलब है इसका भाई, जो मैंने ये लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपका नाम चढ़ गया। कहां चढ़ गया आपका नाम, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में, कंपनी के अंदर आपका नाम का रजिस्ट्री हो गया है। कैपिटल अकाउंट, थोड़ा नाम बड़ा है तो अगली बार से मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा, ESC लिख दूंगा, ठीक है ना, अगली बार से मैं ESC लिख दूंगा। ये हो गई दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री ये आ गया फिर से यहां पे 40,000। इसका नरेशन क्या लिखोगे सर, इसका नरेशन आएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन, जो अमाउंट था वो ट्रांसफर कर दिया, TF लिख रहा हूं, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। मैंने जो पैसा आपसे लिया था उस पैसे को मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया भाई,
इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आई बात आपको? तो अब मेरे पास देखो, अगर नेट टू नेट देखो तो मेरे पास एप्लीकेशन बचा नहीं, बचा नहीं ना। सिंपल सी बात है, आप समझो, आप मुझे जब भी बिजनेस में पैसे लगाते हो, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या करते थे? बैंक या कैश जो भी है टू कैपिटल, यही एंट्री सीखा है अब तक बचपन से, तो यही सीखते आए हो। तो अब बैंक, अब इस एंट्री को अगर नेट ऑफ करो तो आपको यही एंट्री नजर आएगा। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल, तो एंट्री क्या बचा हमारे पास? बैंक और टू, क्योंकि भाई कंपनी है तो आप सिर्फ कैपिटल से नहीं काम चलेगा, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? इक्विटी कैपिटल। लेकिन आप ऐसे कंबाइन एंट्री नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले एप्लीकेशन आया उसकी एंट्री, फिर उसके बाद एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया उसकी एंट्री। तो इसकी कितनी एंट्री हो गई हमारी? 2 एंट्री हो गई। दोनों एंट्री समझ में आया क्यों हुई ऐसे एंट्री? दोनों एंट्री क्लियर है कि ऐसे 2 एंट्री क्यों बन पा रही है यहाँ पे? आगे देखते हैं। अब मेरी और आपकी ना जान पहचान हो गई है, ये इसे क्या बोलेंगे हम? अलॉटमेंट। अब मेरी आपकी जान पहचान से क्या मतलब है कि मैं अब आपसे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं मांगूंगा। भाई अपना नाम बताओ, नहीं पूछूंगा। अपना पैन कार्ड बताओ, नहीं पूछूंगा। क्योंकि जब एप्लीकेशन भरते हो तो एप्लीकेशन में आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन भरी जाती है। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिटेल आ चुका है। समझ आई बात आपको? जब डिटेल आ चुका है तो अब आपसे मैं सीधा एक बोलूंगा कि भाई पैसा दो, मैं बोलूंगा पैसा दो और आप मुझे पैसा दे दोगे। तो 2 एक्टिविटी हुआ, एक तो मैं आपसे मांगूंगा कि भाई अलॉटमेंट के पैसे लेके आओ, और आप मुझे क्या करोगे? दे दोगे। तो अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री होगी। तो जब मैं आपसे मांगूंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई मुझे पैसे लेने हैं, तो मेरे लिए एसेट्स है, तो इसलिए मैं करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फुल फॉर्म आप पूरा लिखना नोट करते टाइम पे। इसको हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 भाई पैसा लाओ। आपने बोला किसके पैसे लाओ? मैंने बोला भाई इक्विटी शेयर कैपिटल के पैसे लाओ। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, और कितने मांगूंगा भाई? 10,000 शेयर थे, अब समझ जाओ आप। इनटू में अलॉटमेंट कितने रुपए का है? अलॉटमेंट का कितने रुपए है? तो मल्टीप्लाई 1 करूंगा मैं। सिंपल सी बात है। अगर 50,000 शेयर होता तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करता, यानी जितने शेयर होंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इतने पैसे मैं मांग रहा हूं। तो मैंने जब इतने पैसे मांगे शेयर होल्डर से, तो मेरे पास 10,000 रुपए मैंने मांग लिए उससे। अब इसकी एंट्री क्या होगी भाई? जैसे ही पैसा मांगा गया, इसकी एंट्री होगी बीइंग, पैसा मिला है क्या? मिला है या मांगा है? मांगा है, मांगा है, मिला नहीं है। तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब ड्यू का मतलब क्या होता है? अब बाकी है। ठीक है, समझ में आया? बीइंग समझ में आया? नरेशन, क्वेश्चन कोई भी हो, सबका नरेशन यही फिक्स कर लेना, यही लिखना है आपने। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन का पैसा आया। इसका मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन के पैसे को मैंने ट्रांसफर कर दिया। कहाँ किया भाई? अब मैंने पैसा मांग लिया, कौन से? अब एक बात ध्यान रखना, डेट होता नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको यहाँ डेट की चिंता भी नहीं करनी। ठीक है ना? कोई चिंता नहीं करना। अगर कोई बच्चा बोलता हो गया तो सर, तो डेट की जगह पे डेट लिख देंगे, लेकिन होगा नहीं, मैं पहले बता दूं। बनाना है बनाइए, नहीं बनाना छोड़ दीजिए आप, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है? अब इसके बाद मैंने आपसे पैसे मांगे। किसके पैसे मांगे मैंने आपसे? अलॉटमेंट पे। आप मुझे पैसे दोगे तो मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो मेरे बैंक में पैसे आएंगे भाई, मेरे बैंक में पैसे आ जाओ, तो मैं एंट्री करने वाला हूं बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे खाते में जब पैसे आएंगे, तो देखो जब मैंने शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया था ना, तो इसका मतलब था, डेबिट क्यों किया था? क्योंकि मेरे लिए वो एसेट्स है, कंपनी के लिए एसेट्स है, क्योंकि मुझे तुमसे इतने पैसे लेने हैं। यही है ना मतलब? अलॉटमेंट के पैसे मुझे तुमसे एसेट्स है, तो एसेट्स मैंने डेबिट किया। और जब पैसे मिल गया तो ये एंट्री डेबिट का कोई मतलब नहीं बनता, ये एसेट्स तो खत्म हो गया, उसके जगह पे बैंक आ गया, तो क्रेडिट कर देंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है ना? क्या कर देंगे? क्रेडिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? बीइंग क्या हुआ? अलॉटमेंट का पैसा मिल गया या नहीं मिला? मिल गया। तो शेयर अलॉटमेंट
अमाउंट रिसीव्ड, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। बात समझ में आई? कितने रुपए मिल गए भाई? जितने मांगे थे वही मिलेंगे। अब अगर ज़्यादा वादा मिला तो वो आगे एडवांस क्वेश्चन धीरे धीरे हम देखेंगे तो सीखते जाएंगे। अभी तो मैं बस बेसिक बेसिक एंट्री आपको बता दूंगा क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कैलकुलेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कहानी है। अब भाई यानी इसकी भी कितनी एंट्री है? यहां और यहां की एंट्री में फर्क है। यहां पहले पैसे मिले फिर कैपिटल दिया, यहां पे पहले कैपिटल दे दिया और फिर, अब यहां पे भी सेम प्रोसेस चलेगा। अब मैं फिर से क्या करूंगा, आप मुझे पैसे दोगे या पहले मैं मांगूंगा? पहले मांगूंगा यानी ड्यू। और क्या मांगूंगा मैं? इसका क्या नाम है? शेयर फर्स्ट कॉल। तो आ जाइए मैं आपसे पैसे मांगता हूं अब कि लेके आओ आप पैसे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और बदले में मैं क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि मैं आपको दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई कितने रुपए हैं? 3 रुपए। तो कैसे निकाले? 10,000 तो शेयर थे, इनटू में 3 तो कितने बन गए? तो दैट इज सिंपल 30,000 रुपये। अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। बीइंग क्या आएगा बताओ? पैसे मिल गए या नहीं मिले? तो क्या लिखेंगे यहाँ? शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू मतलब अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा फ्यूचर में। समझ में आई बात आपको? यहां तक कोई किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली एंट्री में क्या होगा? मुझे पैसे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे तो मैं क्या एंट्री करूं? मुझे जब भी पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। और किस चीज के पैसे मिले भाई? शेयर फर्स्ट कॉल के। अब कितने रुपए मिले? 30,000। अब इसका नरेशन क्या लिखोगे बताओ? शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। सबको समझ में आई बात आपको? अब यहां तक तो हो गया भाई। यानी इसके भी कितनी एंट्री बनी? यानी हर किसी के 2-2 बनती है। अब अगला क्या क्या इसको मांगना चाह रहा हूं मैं तो इसको क्या नाम दे? सेकेंड कॉल। तो इसके लिए मैं इधर एंट्री करता हूं, ठीक है ना? तो शेयर सेकेंड कॉल मांगता हूं, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। और 2 किस लिए मांग रहा हूं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए भाई? 10,000 इनटू में, अब कितने रुपए है ये भी देखना पड़ेगा मुझे, तो इनटू में कितने? 1, यानी सिंपल 10,000 रुपए। अब ये कौन सा, ये वाला 1 किया या फर्स्ट सेकंड कॉल वाला 1 किया? सेकंड कॉल वाला किया, ठीक है। बीइंग नरेशन में क्या आएगा? शेयर बताओ सेकंड कॉल अमाउंट क्या होगा? ड्यू। ठीक है, शेयर सेकंड कॉल अमाउंट ड्यू। समझ में आई बात आपको? इसके बाद अगला क्या होगा? पैसे मिलेंगे। अब जब पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री करेंगे भाई? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 10,000। और इसका भी नरेशन तो पता चली गया आपको। बीइंग शेयर सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड। समझ में आएगी? अब हमारा लास्ट रह गया, तो लास्ट को हम या तो मैं इसको बोल दूं थर्ड कॉल, थर्ड बोल दूं, या फिर इसको क्या बोल दूं मैं? तो ये फाइनल ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, तो हम इसको फाइनल कॉल बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे थर्ड बोल देगा तो किसी का नंबर काट नहीं लेगा कोई भी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब होता है ना तो वहाँ पे फाइनल वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, तो हम पहले ही फाइनल ही वर्ड लेके चलेंगे ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। तो फाइनल कॉल इधर करते हैं एंट्री। एंट्री क्या करेंगे? शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 10,000 1, यानी फिर से 10,000। और 2 में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये भी आ गया 10,000। थोड़ी जगह की कमी है, आप प्रॉपर तरीके से नोट करिएगा। और यहां पे एंट्री क्या हो गया? बीइंग फाइनल, क्या लिखें? बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। ड्यू क्यों लिख रहे हैं? अभी नहीं आया, मिलेगा अभी, क्योंकि हमने मांगा है ये अभी, तो इसलिए ड्यू वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। अगली एंट्री क्या करेंगे बताओ? अगली एंट्री बैंक में पैसा आ जाएगा। हर किसी को समझ में आ रही है? तो अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितने? 10,000। और 2 में आ जाएगा 2 शेयर फाइनल कॉल 10,000। 2 शेयर फाइनल कॉल 10,000। इसका नरेशन क्या लिखें भाई? बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। मैंने बहुत जगह एब्रिविएशन यूज किया है। AMT मतलब अमाउंट है, TF मतलब ट्रांसफर है। तो ये चीजें जब आप नोट करें तो आपको एग्जाम में तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया जब हम इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं, तब तो हमारी एंट्री कितनी सारी हो गई? ये सारी एंट्री हो गई। कोई भी क्वेश्चंस करोगे, आपके 200 क्वेश्चन कर लो, 100 क्वेश्चन कर लो, सभी क्वेश्चन में आपको यही एंट्री करनी है। अब सारा जो खेल होगा वो होगा आपके दिमाग का, कि अमाउंट क्या आएगा। एंट्री यही रहनी है और नरेशन यही रहनी है। बस एंट्री 3 और नई ऐड ऑन होने वाली है इसमें। एक शेयर फॉरफीचर की, एक रीइशू की, और एक कैपिटल रिजर्व की। 3 एंट्री न्यू ऐड होगी। कब? वो बाद में होगी, अभी इतनी जल्दी नहीं होगी, ठीक है ना। और बाकी सभी में एंट्री यही रहेगी। समझ में आ रही है बात आपको? यहां तक कोई दिक्कत है? अब एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। जब भाई एक बार मांग लेता है तो कैसे करेंगे? एक बार जब मांग लेता है, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई 10 रुपए का शेयर है और इसने बोला कि 10 रुपए मुझे दे दो, सीधा एप्लीकेशन पे ही दे दो, बस हम बार बार पैसे नहीं मांगेंगे। तो इसका मतलब ये लमसम वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पे जो पहली एंट्री करोगे, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक में पैसा आएगा। अगर मान लेते हैं, सपोज करो कि 10,000 शेयर है। कितने शेयर है? तो बैंक में पैसा आएगा। फॉर्मेट पूरा वही बनना है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितने रुपए आएंगे बैंक में? सीधा 10,000, और क्योंकि किस्तें हैं नहीं तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई। तो कितने हो गए? 1 लाख हो गए। और 2 में लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, और बस इतना भी लिख सकते हो, बट आप चाहो तो एंड अलॉटमेंट और ऐड कर दो, क्योंकि किताब में देखोगे तो अलॉटमेंट अकाउंट और ऐड ऑन हुआ पड़ा है। कई बार TS ग्रेवाल में भी छोटी छोटी कई बार मिस्टेक्स हैं, तो बार बार वो क्या करते हैं, पहले चेंज करने के चक्कर में कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है भाई ये तो गलत कर दिया है, तो गलत कर दिया, तो फिर दोबारा वैसे ही करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, आप दोनों में से कोई भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ना वो फॉलो करते हैं कि बुक के अंदर सर ऐसे है और आपने ऐसे कराया, तो ये अलग क्यों है। तो इसलिए मैं दोनों बातें बता के चल रहा हूं। आप शेयर एप्लीकेशन लिख दीजिए तब भी चलेगा, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दीजिए तब भी चलेगा। आप शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं है कि इससे आगे वाला तो पैसा दे नहीं रखा तो अलॉटमेंट शब्द क्यों लगा रहे हो, इसका मतलब नहीं है। एक वर्ड दे रखा है किसी का। शेयर जब लमसम होता है तो हम पहली बार जब पैसा लेते हैं तो उसको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नाम दे देते हैं, ये नाम है। ये वो वाला अलॉटमेंट मत समझना जो इसके एप्लीकेशन के बाद वाला आता है, समझे बात आप। वो वाला अलॉटमेंट ये नहीं है। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, इसके बाद क्या होगा, मैंने एप्लीकेशन के पैसे ले लिए, फिर मैं क्या कर दूं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में इसे दे देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और पूरे 1 लाख रुपए, और ये खत्म।
तो आपको लगता है कि एग्जामिनर पूछेगा ये? बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमारे बुक में एक आध सवाल है ये, जो कि क्योंकि मैं सारे ही के सारे क्वेश्चन कराता हूँ, तो ये करने के लिए मैंने बता दिया लमसम वाला होगा, तो इस तरीके से कर लेंगे। बाकी एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सवाल कौन से वाला आएगा आपका? इंस्टॉलमेंट वाला आएगा, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ना है, ये तो बेसिक बेसिक क्या हो गया, एंट्री। हर सवाल में मैं ये एंट्री कराऊंगा ही। अब इसके अंदर हमें सर, अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं जो कि हमें सीखने होंगे। तो अगर मैं शेयर कैपिटल को सिखाने की बात करूं, शेयर कैपिटल, चैप्टर का नाम शेयर कैपिटल बोल देते हैं, कोई बोल देते हैं इशू एंड शेयर फॉरफीचर बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं कंपनी अकाउंट। तो हर जगह अपने नए नए नाम रखे गए हैं इसके। इसके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, कितने टॉपिक हैं। सबसे पहले है सिंपल एंट्री। जो अभी हमने किया था वो सिंपल एंट्री है, जो अभी हमने किया वो सिंपल एंट्री है। इसके भी कुछ सवाल हैं हमारे बुक में, वो देखेंगे। सिंपल एंट्री के अंदर हम 3 पार्ट सीखेंगे, सॉरी 2 पार्ट सीखेंगे। सिंपल एंट्री जब करेंगे तो यहां पे मैं 2 पार्ट सिखाऊंगा। एक सिखाऊंगा मैं एट पार पे, अभी बाद में सीखेंगे एट पार क्या होता है, और एक सीखेंगे एट प्रीमियम पे। सिंपल एंट्री को भी 2 तरीके से करना सीखेंगे, एट पार और एट प्रीमियम। ये सिंपल मतलब 100 शेयर इशू किए 100 बिक गए, 200 शेयर इशू किए 200 बिक गए, यानी फुल्ली सब्सक्राइब वाले, कोई फेल नहीं हो रहा, सब बहुत बढ़िया इंसान है इसमें। अब अगला पॉइंट जो हम इसके अंदर करेंगे दैट इज अंडर सब्सक्राइब का। जब कम शेयर बिकेंगे तो कैसे होगा, एग्जैक्टली सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। इसके बाद हम करने वाले हैं ओवर सब्सक्राइब का। ओवर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब होगा तो क्या होगा। इसके बाद हम करेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर देखो किताब में कैसे दे रखा है, नहीं दे रखा उसे छोड़ देंगे, मैं पढ़ाऊंगा इसी फॉर्मेट में। इन एरियर किताब में तो पहले बैलेंस शीट दे दिया, इसके बाद करवाऊंगा कॉल्स इन एडवांस। कि कॉल्स इन एडवांस अगर सवाल में आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इसके बाद मैं करवाऊंगा शेयर फॉरफीचर, नहीं इसके बाद मैं करवाऊंगा अदर देन कैश। इसके बाद मैं करवाऊंगा शेयर फॉरफीचर। अब इसमें भी काफी पॉइंट्स है, जैसे अदर देन कैश देखोगे तो सिंपल मैंने एक टॉपिक लिखा अदर देन कैश, तो ऐसा नहीं सिर्फ अदर देन कैश है। अदर देन कैश में आपका अंडर राइटर भी है, प्रमोटर भी है, बिजनेस परचेज भी है, सिंपल भी है। तो टॉपिक्स जैसे जैसे होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसके बाद मैं करवाऊंगा शेयर फॉरफीचर के बाद री इशू, और लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा इस चैप्टर का दैट इज बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट सबसे लास्ट में करवाता हूं, लास्ट टॉपिक होगा बैलेंस शीट। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा क्वेश्चन आएगा,
और फर्स्ट टर्म में कई बच्चों का कहना होता है कि सर ये थोड़ा बैलेंस शीट पहले बता दो तो बेटर रहेगा, तो मैं हल्का फुल्का जो बैलेंस शीट होता है वो बता दूंगा। हल्का मतलब जिसमें 4 फीचर री इशू नहीं होता वो बता दूंगा, बाकी बैलेंस शीट बहुत सिंपल रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स हम पूरा कवर करने वाले हैं अपने इसके अंदर। अब इसके अंदर ना एक वर्ड अगर आपके स्कूल में शुरू हुआ हो तो एक सबसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो प्रोराटा बेसिस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वो मेरे पूरे सवाल के अंदर कहीं भी ये डिस्कशन नहीं होता कि मैं प्रोराटा कराऊंगा, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको अगर बार बार बोला जाए तो वो टॉपिक टफ हो जाता है। प्रोराटा बेसिस कुछ ऐसा टॉपिक है ही नहीं। सिंपल सी बात है कि कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन समझ में आ गया तो आप बोल दो कि भैया ये सवाल आता है, या फिर आप बोल सकते हो भैया प्रोराटा बेसिस मैंने सीख लिया है। तो वो बस कुछ नहीं है, रेशो में बांटने के प्रोसेस को प्रोराटा बोलते हैं अकाउंट्स में। किसी चीज को रेशो में आपने प्रोराटा की बड़ी सारी चीजें करी हैं। अगर मैं बोलूं कि 100 रुपए को आप 2:3 के रेशो में बांट दो, तो अगर आपने 100 रुपए को 3:2 के रेशो में या 2:3 के रेशो में बांट दिया तो मैं बोलूंगा आपने प्रोराटा कर दिया। तो प्रोराटा का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज को रेशो में बांटना। लेकिन अकाउंट्स के अंदर इस चैप्टर में खासकर आपके जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है और जो आपके टीचर्स का बार बार बोलना के प्रोराटा बेसिस के क्वेश्चंस कर लेना, या क्लास फ्रेंड के अंदर बहुत सारे ट्यूटर ऐसे हैं जो कि इसी को बार बार करते हैं। तो जब हम टॉपिक करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, और मैं बता भी दूंगा कि आपने सीख लिया प्रोराटा बेसिस, यही होता है प्रोराटा बेसिस। हम यहीं पे सीख जाएंगे प्रोराटा बेसिस, अदर देन कैश से पहले ही सीख चुके होंगे। अब हमारे एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चंस पेपर में कैसे कैसे आएगा, देखो एमसीक्यू में तो क्वेश्चन 100% आएगा। जो जो थ्योरी में बताता जाऊंगा बीच बीच में डिस्कस करूंगा वो होगा। इसके बाद इसमें से क्वेश्चंस कितने टाइप के ड्राइव होते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कौन कौन से ड्राइव होते हैं। एक आता है क्वेश्चन सिंपल सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है इसके अंदर एमसीक्यू का, और एमसीक्यू के अंदर कुछ भी क्वेश्चंस हो सकता है, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकलवा ले, फोर फीचर का अमाउंट निकलवा दे, या पूछे कोई मिसिंग जर्नल एंट्री दे दिया उसके बीच की जर्नल एंट्री करो, तो वो एमसीक्यू के अंदर आ गया। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा अदर देन कैश, और एक चौथा क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा फाइनल क्वेश्चन, जिसके अंदर सब कुछ होगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ होगा उसके अंदर। जैसे कि हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे थे तो लास्ट जब क्वेश्चन किया तो सब आ गया था, रेशो वेशो सब उसी के अंदर हो जाता था। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है जो कि होता है हमारा फाइनल क्वेश्चन, जिसमें री इशू, 4 फीचर और ये सब इंक्लूडेड होता है। जनरली इस क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा और ये क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आया तो ये 4 नंबर 3 या 4 का आएगा, और अदर देन कैश भी आपका आएगा लगभग 4 नंबर का। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे। जब फर्स्ट टर्म का आप पेपर देखोगे अपना और कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको ना ये क्वेश्चंस ना बहुत नजर आएंगे, शेयर कैपिटल वाले। पूरे पेपर में ना आपको लगेगा यार पूरा शेयर कैपिटल से ही भरा हुआ है पेपर। रीजन इसके छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे बन जाते हैं, और थ्योरी भी पूछा जाता है ना 12th में, अगर कभी थ्योरी आता है तो वो इसी चैप्टर से थ्योरी बनता है पूरा। और बाकी फर्स्ट बुक में से कभी भी जनरली थ्योरी नहीं पूछा जाएगा। अगर बोलते हैं ना जैसे 11th में तो बहुत सारे थ्योरी थे, तो इसमें अगर थ्योरी बनेगा तो वो इसी चैप्टर से बनेगा, और थ्योरी बनेगा 3 या 4 थ्योरी है। जैसे जैसे स्टार्ट होता जाएगा वो मैं बताता जाऊंगा। जैसे एक सिक्योरिटी प्रीमियम जब मैं कराऊंगा सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, तो फिर एक वो थ्योरी आएगा। तो जो जो 4-5 थ्योरी बताया जाएगा उसी थ्योरी में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें करने हैं। जब ये कर लेंगे तब जाके चैप्टर खत्म होगा। अगर हम देखें तो सर कितना कितना किस किस में टाइम भी लग सकता है अगर आप टेंटेटिव लो, तो इसके अंदर आज की क्लास 1 हो गई, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा। इसके अंदर 2 क्लास, अगली क्लास के अंदर प्रीमियम कराऊंगा, खत्म। अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने क्लास लगेंगे, 1 क्लास लगेंगे, खत्म। इसकी बात करें ओवर सब्सक्राइब के अंदर कम से कम 2 से 3 क्लास लग जाएंगे, 2 ही क्लास में खत्म कर लेंगे। इसके बाद कॉल्स इन एरियर की बात करें तो ये भी 2 क्लास ले जाएगा। हालांकि एक दिन में भी सीखा जा सकता है, तो बट सीखना और अच्छे से समझ में आ जाना दोनों में डिफरेंस है। तो समझ में आ जाएगा 2 क्लास में। कॉल्स इन एडवांस के अंदर कम से कम 4 क्लास लगनी है। अदर देन कैश में 2 क्लासेस लगनी है।
शेयर फोर फीचर के अंदर 3 क्लास लगनी है, री इशू के अंदर 2 क्लास लगनी है, और बैलेंस शीट में भी मैं 2 क्लास लगाता हूं। तो आप 1 घंटे मिनिमम के हिसाब से क्लास को भी जोड़ें। और क्लासेस अगर देखें तो देखिए 2 3 2 5 2 7 4 11 2 13 3 16 2 18 और 2 20 क्लास, और 20 क्लास 1 महीने से ऊपर हो जाता है अगर हम ऑल्टरनेटिव बेसिस पे लेते हैं। तो इसलिए चैप्टर ये 1 महीने से ऊपर चला जाता है। 20 घंटे मिनिमम आपको लगते ही लगते हैं इस चैप्टर के अंदर सीखने में। और हर एक चीज, अब जब मैं अगला कराऊंगा तो पिछला कनेक्ट होगा, जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये दोनों कनेक्ट होके इसमें आएगा, जब मैं ये वाला टॉपिक कराऊंगा तो ये तीनों कनेक्ट होके इसमें आएगा, जब मैं ये वाले टॉपिक पे आऊंगा ना तो ये चारों कनेक्ट होके इस वाले टॉपिक में बनेगा। तो अगर आपने बीच में एक भी टॉपिक चेन को छोड़ दिया ना पढ़ते टाइम पे, तो आपको अगली क्लास के अंदर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। और जो स्टूडेंट एब्सेंट रहेगा या पूरा रिवाइज, क्योंकि देखो मैं यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रहा हूँ, जो बच्चे एब्सेंट है चाहे बारिश की वजह से हो चाहे जैसे भी हो, तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर से इसको अच्छे से नोट करके और समझ के आओ, ताकि आपको अगली क्लास में दिक्कत ना हो। अगर आपने एक क्लास मिस किया तो समझ लो कि ये चैप्टर जिसका खराब हुआ वो पूरे साल परेशान रहेगा। फर्स्ट बुक हर बच्चा कर लेता है, सेकंड बुक जिस बच्चे का स्ट्रांग है, मैं सिंपल सी बात करूं, उसके नंबर ही मिनिमम 90 प्लस आएंगे। जिसको सेकंड बुक अच्छे से आता है वही 90 प्लस स्कोर कर सकता है। फर्स्ट बुक तो हर बच्चा कर लेता है क्लास के अंदर, और पूरे साल आप बच्चे को देखोगे प्रैक्टिस भी फर्स्ट बुक की ही कर रहे होते हैं। आपका सेकंड बुक और थर्ड बुक जो तीसरी बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, दोनों आपस में थोड़े थोड़े से लिंक भी मिलेंगे आपको आगे चल के। वहां पे भी शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बस अभी तो इतना ही है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए।